हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर पर आतंकियों की बुरी नजर है। पिछले कुछ दिनों में यूटी में कई इनकाउंटर्स हो चुके हैं और इन मुठभेड़ में जहां आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, तो वहीं देश के कई जवान शहीद भी हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हों। जैसे जैसे कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान निराश हो रहा है, पाकिस्तान एक तरह से परेशान हो रहा है और उसकी जो परेशानी है वो एक तरह से देखने में आ रही है। और पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है कि कश्मीर के हालात किस तरह से बिगाड़े जाएं। अब जैसे जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस अपना दायरा तंग कर रही हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान अपनी चालें भी बदल रहा है। इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे JKLH प्राइम टाइम में। हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। तो जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं और पाकिस्तान इसी वजह से निराश है। जैसे जैसे कश्मीर में अमन बढ़ रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान की घबराहट जो है एक तरह से वो बढ़ती जा रही है। खुद आर्मी चीफ ने कहा है कि अब पाकिस्तान आर्मी के एक्स सर्विसमैन है, जो आर्मी के पहले के जो लोग हैं, अब उन्हें एक तरह से मौका दिया जा रहा है और उन लोगों से आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उन्हें एक तरह से कराया जा रहा है। पूर्व सेना सैनिकों पर भी एक तरह से भरोसा किया जा रहा है और उन्हें कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि हालात तेजी से बदल रहे हैं और पाकिस्तान को निराशा हाथ लग रही है, पाकिस्तान बेचैन है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ कैप्टन अनिल गौड़ जी हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के। उनसे हम तमाम हालात को जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की जो बदलती रणनीति है, पाकिस्तान की जो निराशा है, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है और काफी दिनों बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जावेद बेग साहब भी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के हालात पर काफी अच्छी नजर रखते हैं और कुछ देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और जावेद बेग जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं जावेद बेग जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। बिल्कुल सर। जावेद बेग जी, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यूटी में, जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि इनकाउंटर्स के कई वारदातें हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। इसके अलावा दरअंदाजी की कई वारदातें बॉर्डर के उस पार से इस पार आने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन हमारे जो जवान हैं डटकर मुकाबला कर रहे हैं। हालिया दिनों अभी कल जो राजौरी की घटना हुई है, इसमें हमारे 5 जवानों की कीमती जानें जरूर गई, हमारे जवान शहीद जरूर हुए हैं, लेकिन वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं। ये बात एक तरह से साबित होती है। लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर में हालात बेहतर हों। जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही। जावेद साहब। अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले मैं हमारे जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। उनके घर वालों के साथ इजहार ताज़ियत, इजहार हमदर्दी, और बिल्कुल हम जम्मू कश्मीर की आवाम उनके शाना बशाना खड़े हैं इस गम की घड़ी में। आपने बिल्कुल सही कहा कि डायनामिक्स इस टाइम डिफरेंट है। मैंने इससे पहले भी अर्ज किया, अनंतनाग के एनकाउंटर में एक डिफिकल्ट टेरेन चूज किया गया टू द्वारा। उसके बाद कश्मीर वादी में कुछ
पुलिस के आला ऑफिसर टारगेट हुए, एक नॉन मुस्लिम भाई टारगेट हुआ, एंड नाउ दिस राजौरी का एनकाउंटर जो है ये भी एक डिफिकल्ट टेरेन में। और जैसे हमारे नॉर्दर्न कमांड ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये पाकिस्तान से ही ट्रेनिंग करके नहीं आए बल्कि किसी और जगह से ट्रेन करके आए हैं। इसलिए मुझे लगता है दिस इज बियॉन्ड व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग विद दीज अटैक्स। मैं आपको याद दिला दूं, 1-1.5 महीना पहले राजौरी और पुंछ के इलाकों में कुछ पोस्टर्स दबाए गए थे जो हमारे नॉन मुस्लिम बरादर है उनके घरों के बाहर, उनके दुकानों पे, कि वो इलाका छोड़कर जाएं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अटेम्प्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर में फिर से वही माहौल बनाने का जो 90s में बनाया गया था, क्योंकि जो पूरा ये इकोसिस्टम है ये वायलेंस में ही पनपता है। पूरा जो टेरर का इकोसिस्टम है ये हालात खराब जब हों, जब बदअमनी हो, उसमें ये पनपता है। ऐसे हालात क्रिएट करने की एक कोशिश जारी है पिछले 3-4 साल से, और पिछले 3-4 साल से ये फ्रस्ट्रेशन का माहौल इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस वादिया कश्मीर की आवाम ने टेररिज्म को बिल्कुल रिजेक्ट किया है। वायलेंस को बिल्कुल 0% वायलेंस है कश्मीर में। और जो हमारे कश्मीर से जो नौजवान वर्गलाए जाते थे उन्होंने वायलेंस का रास्ता तरक करके आज अमन, तरक्की और भाईचारे के रास्ते को उन्होंने चूज किया। मैं जिस इलाके में रहता हूं वहीं से थोड़ी दूर पे हमारे गुलमर्ग एरिया का एक नौजवान हमारे मुल्क को दुबई में विंटर स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, आरिफ खान साहब। ऐसे ही बहुत सारे नौजवान जिन्होंने सही रास्ता चुन के एक क्लियर मैसेज कन्वे किए पूरे दुनिया को। यह जरूर एक फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है हमारे दुश्मनों को, हमारे कौम के दुश्मनों को, कि वो जगह जगह इस टाइम वायलेंस बढ़ाने की कोशिश में है, पादाश में है। लेकिन हमारे नौजवान जो फौज में है, जम्मू कश्मीर पुलिस में, सीआरपीएफ में है, उन्होंने पिछले 30-35 साल से कुर्बानियां दी है और हर चैलेंज का सामना किया है। इस बार भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारे नौजवानों के साथ यहाँ की अवाम शाना बशाना खड़ी है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इन कुर्बानियों को ऐसे रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, बल्कि इसका पूरा बदला लिया जाएगा वक्त आने पर। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान कैप्टन अनिल गौड़ जी हैं, जो कि एक्सपर्ट है, फॉरेन अफेयर्स के सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन अनिल गौड़ जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। कैप्टन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। कैप्टन साहब, आज मैं आर्मी चीफ को सुन रहा था, उपेंद्र द्विवेदी जी को, उनका बयान था कि पाकिस्तान जैसे जैसे कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान बेचैन हो रहा है, निराशा का शिकार है। और अब तो हालात ये हो गए कि पाकिस्तान के पूर्व सेना के जो अफसर हैं उन्हें भी आतंकी जो गतिविधियां उनमें कश्मीर में उनका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, जो पूर्व सेना के अफसर हैं। अबू जी, ऐसा है, द्विवेदी जी जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं, उनका बयान बिल्कुल सही है। देखिए, आप अगर इसको पूरे पर्सपेक्टिव में देखेंगे, 90 के दशक से जब ऑपरेशन टोपैक जनरल ने शुरू किया था और अब 2023 के अंदर जब आर्टिकल 370 भी रिवोक हो गया है और ऑपरेशन ऑल आउट जो है 2018 में चलना शुरू, 2016 से चलना शुरू हुआ था, आज क्या हालत है। जितने टेररिस्ट हैं, ये अभी हाल ही में ये राजौरी के अंदर ये जो 2 बचे हुए थे, और भी मेरे को लगता है 2-4 जो हैं जो अपर रीचेस में छुपे हुए हैं, ये थोड़े से बच गए चंद, बाकी सारे के सारे जो है वो एलिमिनेट हो गए। जो लोकल ट्रेंड थे, जो बुरहान वानी टाइप थे, जो उस टाइम बड़ी कॉबॉय बन के अपने पोस्टर बॉयज बने हुए थे, वो भी खत्म हो गए हैं। ओवरऑल जो है आर्टिकल 370 के बॉर्डर के बाद में एक ऐसा माहौल बना है कश्मीर घाटी के अंदर कि लोगों को एक रियलाइज हुआ कि देखिए, हमें अभी तक 47 से लेकर आज तक जो है ये पॉलिटिशियंस बेवकूफ बना रहे थे। ये रोज कोई प्लेबिसाइड की बात करता था, कोई आजादी की बात करता था, कोई कुछ बात करता था, कोई कहता था जी हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, और उससे ये इनको सारे के सारों को जो है बरगला रहे थे। और फायदा कौन ले रहा था? वो खुद ले रहे थे। बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, अमेरिका, किसी के ऑस्ट्रेलिया में है, किसी के सिंगापुर में है, किसी के कहीं है, तो मरवा किसको रहे थे? वो आम जनता को। ये जनता को पता लग गया कश्मीर घाटी के अंदर, और उसका पूरा मैं बताऊंगा क्यों मैं ये कहता हूं, क्योंकि अब आप देखिए कश्मीर घाटी के अंदर जैसे ही कोई भी टेररिस्ट, कोई भी मिलिटेंट कहीं पे
पनाह लेने की कोशिश करता है या कहीं से वहां से कुछ और मदद लेने की कोशिश करता है, उसी वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस को उसकी इत्तला कर दी जाती है और एकदम कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन करके उसको वहां पे ढेर कर दिया जाता है अगर वो सरेंडर नहीं करता। तो यह दर्शाता है कि जो पब्लिक है वो उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। जम्मू रीजन में पहले ही अलग थे, वो तो पहले ही नहीं चाहते थे ये सारा कुछ। अब वो पाकिस्तान क्या चाह रहा है कि ये जो राजौरी पुंछ का जो इलाका है इसके अंदर जो है यहां पे फिर दोबारा से वो टेररिज्म जो है वो उसको शुरू किया जाए। अब उनकी इन्फिल्ट्रेशन रूट जो थे वो थे पाकिस्तान के ये राजौरी पुंछ के इलाके से होकर बनियाल पार करके कश्मीर घाटी के अंदर। अब यहां पे कुछ उनके जो है ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स थे और अभी भी हैं, मैं कहूंगा। अब ये क्योंकि अभी एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है आस्ते आस्ते सारे के सारे जो है, आप देखिए कैसे मनी ट्रेल अटैच हो रही है, कैसे उनके बाकी जो चीजें हैं सोशल मीडिया वगैरह से सारा वो इकट्ठा हो रहा है और एक एक करके धरपकड़ हो रही है उनकी जमीनें जब्त हो रही है, उनके जो है जो एसेट्स हैं, चाहे घर है चाहे मकान जो भी है वो जो है सीज हो रहा है। ये सारी की सारी क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो मनी ट्रेल और जो सारा है वो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के तहत, और ये जो इकोसिस्टम है इनका ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर का ये भी खत्म हो रहा है। अब यहां इसका असर क्या पाकिस्तान में हुआ है? 75 साल से वो कहते रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और उन्होंने अपने देश का आप देख लीजिए क्या हाल है, भूखमरी हो रही है वहां पे। लोग जो है एक आटे की बोरी लेने के लिए कुचले जा रहे हैं, इनके पास कोई है नहीं कुछ दिखाने के लिए। और जब इमरान खान को अरेस्ट किया आपने देखा किस हिसाब से फौज के खिलाफ अवाम खड़ा हो गया। यह सबसे बड़ी एक चुनौती है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो है वहां पे तो नारे लग गए हैं कि जो दहशतगर्द जो है वो फौज की वर्दी में है। तो यह दर्शा रहा है कि ये एक माइंडसेट जो है लोगों के अंदर पाकिस्तान में भी इनके खिलाफ हो गया है कि उन्होंने कहा आपने 75 साल से हमें बेवकूफ बना के रखा है कि जी पाकिस्तान कहता रहा जी ये सारे जो है इनके लीडर और जो फौज जो है और आईएसआई जो है इनको ये कहती रही कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज वो कहते हैं जी ये तो लग रहा है कि अब मुजफ्फराबाद बनेगा हिंदुस्तान। ये तो अब आप कहां हमें इधर इतने सालों से हमें करते रहे, हम कहां और हिंदुस्तान देखिए कहां है, 5वें पायदान पे हिंदुस्तान पहुंच गया। हम तो बिल्कुल एक वो कटोरा लेके घूम रहे हैं, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, भाई भीख दे दे यार हमारा कुछ दिन काम चल जाए। ये जो चीज है इसको देख के पाकिस्तान के जो आईएसआई ने पीछे, आपको पता है कि इन्होंने क्या किया, जितने ये सारे जम्मू कश्मीर के जो ये बने हुए थे लीडर जो एलईटी के थे या जैसे अजहर मसूद है, सैयद सलाउद्दीन वगैरह है, ये सारे जो पाकिस्तान के अंदर बैठे थे इनको कहा कि आप मिलिटेंसी रिवाइव करिए हिंदुस्तान के अंदर दोबारा। इन्होंने कोशिश की, ये फेल हो गए। उसका नतीजा क्या आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जितने ये सारे हैं एक एक करके ये ढेर हो रहे हैं। इनको कौन ढेर कर रहा है? ये पाकिस्तान की आईएसआई ढेर कर रही है इनको, क्योंकि ये अब उसके काम नहीं आने वाले, इसलिए आईएसआई कहती है इनको ढेर कर दो। और अब वो जो है अब अपनी रिक्रूटमेंट जो शुरू की है उन्होंने एक्स फौजियों की रिक्रूटमेंट शुरू कर दी है, क्योंकि उन्होंने कहा ये जो लोग हैं ये बड़ी अच्छी बातें आपने कही। और खुद अपनी नाकामियों को दरअसल पाकिस्तान छुपाने के लिए इस तरह की करतूतें करता रहता है और इस तरह की हरकतें पाकिस्तान करता रहता है। और आए दिन क्योंकि लगातार हमारे जवान जो है वो मुस्तैद है, बॉर्डर पर लगातार उनकी नजर बनी रहती है, कहीं पर कोई चूक नहीं होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी इन हरकतों को एक तरह से अपडेट करता रहता है, ये कहा जा सकता है। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आना चाहूंगा। शुभेंदु जी, क्योंकि जब इस तरह की वारदातें होती हैं, जाहिर सी बात है राजौरी में हमारे 5 जवान शहीद हो गए, इससे पहले भी हमारे कई जवान शहीद होते रहे देश की रक्षा करते हुए। और जाहिर सी बात है कल भी डिबेट में मैं ये बात कर रहा था कि इन शहीद जवानों के हम कर्जदार रहेंगे, देश इनका कर्जदार रहेगा, हम इनका कर्ज, इनकी जो खून बहा है उसका बदला तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम इनके कर्जदार रहेंगे। लेकिन एक नाराजगी पूरे देश में रहती है शुभेंदु जी, और हमेशा यह सवाल पूछा जाता है कि आखिर यह कब तक चलता रहेगा, पाकिस्तान की इन हरकतों को कब तक हम माफ करते रहेंगे, पाकिस्तान को उसी के जबान में जवाब कब दिया जाएगा? अबू हरीरा साहब, लगातार इस विषय पर मैं कई बार बोल चुका हूं जी कि पाकिस्तान को कई तरीके से हमने पिछाड़ा है उनकी आतंकवादी घटनाओं के कारण जी। उन्होंने जो बॉर्डर पे हमको परेशान करने की कोशिश करी है, सबसे पहले तो
जम्मू और कश्मीर के जो हमारे नौजवान थे उनको शुरुआती समय पर बरगलाया, और जब वो बिल्कुल व्यवस्था ठीक करी हमने, उनको कोई यहाँ पर कोई करेक्ट नहीं मिल रहा अब, तो वही लोग अब वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको एक और चीज कही मैंने कि वहां पर जो पाकिस्तान है वहां पे 4 सरकारें चलती हैं। एक तो चुनी हुई सरकार जिसको जो प्रधानमंत्री और बाकी जो उनका संसद है, दूसरा उनकी जो पोजीशन है, आप ये देखिए कि जो सेना है वो अपने आप में एक तरीके की एक सत्ता चलाती है। इसी तरीके से आतंकवादी लोग अपना एक कहना चलाते हैं। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं जी, कि जो उनका कोर्ट है वो अपने तरीके से चलता है। तो ये चारों सत्ताएं आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। और पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने जमीन पे आ गया है इस माहौल के कारण, शुभेंदु जी, सवाल यह कि कितना इंतजार किया जाएगा? देखिए, लगातार इस तरह की हरकतें पाकिस्तान करता रहता है, सरहद के उस पार से लगातार इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, कितना इंतजार किया जाएगा? देखिए, वो घटनाओं को यदि आप टोटल करेंगे तो पहले की कंपैरिजन में बहुत कम हो गया है। आप सोचिए कि 2 सालों में आपने कोई पत्थर मारने की घटना सुनाई थी क्या? ये वहां का वातावरण बनाना भी बहुत जरूरी था, तो वातावरण बन गया। बेग साहब ने अभी बोला, अनिल गौर साहब ने जो बोला कि वहां का जवान, वहां का व्यक्ति, वहां का यूथ आज उनके साथ नहीं खड़ा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमको लगता है बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द मेरे को लगता है कि पाकिस्तान अपने मंसूबे पर ये समझ जाएगा कि भारत पे अटैक करके, भारत पे इस तरीके के एक्शन करके उसको कुछ मिला नहीं है। क्योंकि वहां से भी अब उनकी जो पीओके के क्षेत्र है या उनकी जनता है, वो उनसे कह रही है कि देखो भारत कहां पहुंच गया और हम कहां चले आए। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए मेरे को लगता है इसका समाधान होगा। भारत सरकार, वर्तमान में मोदी जी की सरकार, इसको बहुत सीरियस नोट पे लेती है और जीरो टॉलरेंस पे इसको काम कर रही है। बिल्कुल। मैं जावेद बेग जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बहुत डिटेल में कैप्टन अनिल गौड़ जी ने चीजें बताई थी, और पाकिस्तान इस वजह से भी मायूस है क्योंकि आप जावेद बेग साहब जम्मू कश्मीर से ही आते हैं। जम्मू कश्मीर में जो लोकल सपोर्ट मिलता था वो सपोर्ट भी अब एक तरह से कम हुआ है। पुराने जो आस्तीन के साहब थे, जो उस दौर के लोग थे, वो अपनी जगह, लेकिन नई भर्तियां इस तरह की नहीं हो रही हैं और इस वजह से पाकिस्तान और ज्यादा एक तरह से घबराहट का शिकार है। अबू हुरैरा साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो एक माहौल बना था, एक पूरा जो इकोसिस्टम है, जिस माहौल पे ये चलता था, वो डर का माहौल था। कश्मीर में इन्होंने डर का माहौल पैदा किया, 30-35 साल जाया किया हमारे। उस डर के माहौल की वजह से इनका पूरा इकोसिस्टम चलता था, जिसमें कुछ लोग इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ लोग इनकी डर की वजह से इनके साथ, इनके सफों में शामिल हो जाते थे। यह हकीकत है। जब डर का माहौल था, मरता क्या ना करता। मैं इस टाइम जिस गांव में हूं, उस पूरे गांव में डर का माहौल था, गन कल्चर था। तो मेरे जैसा इंसान क्या करता? या तो उसे ये जगह छोड़नी थी, जैसे कश्मीरी पंडित भाइयों ने अपने घर, हर एक चीज, अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए छोड़ दी। इसी तरह बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं जो उस डर के माहौल में दब जाते थे। लेकिन जिस तरह माहौल बदला, उसी तरह मानसिकता भी बदल गई। कश्मीर का नौजवान अब किसी के वरगलावे में नहीं आ सकता है, किसी के बहकावा में नहीं आ सकता है। यह तो जाहिर हुआ, पिछले 4 साल से एक भी वाकया ऐसा नहीं हुआ जहां कश्मीरी कोई बच्चा स्टोन पेल्टिंग का शिकार हुआ हो, कश्मीर का बच्चा कोई पैलेट गन का शिकार हुआ हो। ये जो माहौल बदल गया, इससे मानसिकता बदल गई, और मानसिकता बदलने की वजह से हमारे दुश्मनों को भी एक चैलेंज बन गया है। यही वजह है अब उन्होंने फौज के लिबास में अपने जो है यहां पे प्रॉक्सीज डालने स्टार्ट किए, क्योंकि लोकल रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गई। इक्का दुक्के वाकयात है, वो भी निमट जाएंगे। लेकिन जहां पे मैं ये बात अपने कैप्टन अनिल गौर साहब से ये मुखातिब होकर करना चाहूंगा, हमने मिलिटेंटू को कंट्रोल किया, मिलिटेंसी को कंट्रोल किया। 30-35 साल में हमने लड़ा,
फौज ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने और यहाँ की आवाम ने एक साथ मिलकर कुर्बानियां दी, लेकिन वो आइडियोलॉजी को अभी भी हमने नहीं हराया है। उस आइडियोलॉजी को जब तक हम ना हराए, उनके गलत नफरतों वाले फलसफे को जब तक हम नहीं हराएंगे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मुल्क के 140 करोड़ लोगों से यह बात करना चाहूंगा कि पीओके के साथ साथ गिलगित और बाल्टिस्तान भी हमारी जमीन है, हमारे लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। जब तक हम हमारे हिस्से को टेररिज्म के नापाक वायरस से पाक नहीं करेंगे, जब तक हम वो हिस्सा आइडिया ऑफ इंडिया के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक शायद हम मिलिटेंसी के आइडियोलॉजी को, उनके गलत और गंदे फलसफे को नहीं हरा सकते। नहीं, बहुत अच्छी बात जावेद साहब आपने कही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कैप्टन अनिल गौड़ जी, जो बातें यहां पर जावेद बेग कर रहे थे, इसे और डिटेल में समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जो सवाल मैंने किया था कि जो सपोर्ट लोकल लेवल पर मिलिटेंट्स को मिलता था, पाकिस्तान में जो मिलिटेंटों के आका जो बैठे हुए हैं उन्हें जो सपोर्ट लोकल लेवल पे मिलता था, उसमें तो सर एक तरह की अब कमी आई है, और इसी वजह से पाकिस्तान अब परेशान है। अब वो दरअंदाजी के, चाहे उसने तरीके बदल दिए हों, पहले लोगों को भेजा जाता था, अब ड्रोन के जरिए से एक तरह से दरअंदाजी हो रही है और घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। तो कई वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान निराशा का शिकार है। अबूदी, देखिए, सबसे पहले जो है, जो उसको काउंटर किया जी, देखिए, तो पहले की जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन पहले वो रुकी, उसके बाद में जो माहौल था कश्मीर वैली के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर, जो एक माहौल बना हुआ था, वो पॉलिटिशियंस की वजह से जो बना हुआ था, वो उसको खत्म किया। अब देखिए, आज जो है गवर्नमेंट जो है लोगों को बर्खास्त कर रही है। ये पहले क्यों नहीं हुआ 75 सालों में, बताइए मेरे को जी। अब पहले नहीं पता था ये कौन लोग कहां से हैं। यहाँ पे सैयद सलाहुद्दीन के बच्चों को नौकरियां मिली हैं, गिलानी के पोते को नौकरियां मिल गई, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। तो एक ये पॉलिटिकल माहौल बना हुआ था, ये वो था ना माहौल कि यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स। पहले वो माहौल खत्म हुआ, उसको खत्म करना बहुत जरूरी था जी, और खत्म हुआ आर्टिकल 370 के अबॉर्गेशन के बाद। उसके बाद लोगों को एक चीज बड़ी क्लियर आ गई कि भैया हमारा जो मुस्तकबिल है वो हिंदुस्तान के साथ ही है। ये सारा कुछ जो अभी तक था, ये ड्रामा था इन लोगों का, सिर्फ अपने अपने पेट भरने के लिए। ये चीज समझ आ गई है सबको। अब उसके अंदर दूसरी बात ये है, ये जो आइडियोलॉजी की बात की बेग साहब ने, देखिए एक आइडियोलॉजी जो है, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, ये आइडियोलॉजी रिलीजियस फीचर्स करते हैं, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितने यहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशली एक मदरसे और दूसरे जो मस्जिदें हैं, उनके अंदर कौन है फीचर्स, वहां से उनकी पूरी हिस्ट्री कहां से आए हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, वो चीज बड़ी जरूरी है। जब तक आप इसके ऊपर चेक नहीं रखेंगे, आपको प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि ये जो आदमी जाता है मस्जिद में जाता है, वो जाता है भगवान के लिए, अपने अल्लाह को मिलने के लिए। ये वहां पे जो उसको सुनाते हैं और जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है। तो ये जो चीज है, ये देखी गई है कि इनकी जो शनाख्त करनी बहुत जरूरी है। क्या ये लोग जम्मू कश्मीर के हैं, क्या ये दूसरे स्टेट से आए हैं, अगर दूसरे स्टेट से आए हैं, कहां से आए हैं, कौन है ये, कैसी उनकी वो जो सिखलाई है उधर कैसे कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ये इकोसिस्टम सारा का सारा खत्म करना है। दूसरा, एनआईए जो है अपना काम कर रही है जी। वो जो है मनी ट्रेल करके, आप देखिए पहले किस हिसाब से लाखों की तादाद में पैसे आते थे, चाहे वो हवाला के ट्रांजेक्शन से थे, चाहे वो जो गैस सिलेंडर के अंदर भर के आते थे, या किसी और तरीके से आते थे, वो सारा बंद हो गया। अब ड्रोन के जरिए, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो पाकिस्तान को लगा कि अब ड्रोन के जरिए भेजे, उसको भी नकेल रखी हुई है, क्योंकि उसके लिए भी तोड़ निकाले हुए हैं। हमारे जो ग्रिड सिस्टम बना हुआ है बॉर्डर के ऊपर, वो एक बहुत अच्छा ग्रिड सिस्टम है। उसमें आप देखिए, जो भी कोई अगर फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन करने आता है, या तो वो एलओसी के नो मैन लैंड, पहले नो मैन लैंड के अंदर मारा जाता है, नहीं तो वो जो है फर्स्ट एलओसी के ऊपर, नहीं तो फर्स्ट ग्रिड के अंदर वहां ढेर हो जाता है। ये बहुत कम चांस होता है कि कोई ना कोई बीच में जो इन्फिल्ट्रेट करके आ गया। अब जो बचे खुचे हैं यहाँ पे, जो अब तो जैसे अब सारा कुछ आ रहा है, अब जो ये सारा साफ करने के बाद अब पीर पंजाल जो पहाड़ियां हैं, अब उसकी बारी आ गई है।
क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं जी, इसमें ऑपरेशन करना मुश्किल है। आपने देखा अभी भी हमारे जो 5 जो जवान हैं जो हमारे वो शहीद हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर बैठा होता है और टॉप के ऊपर वहां से फायर करता है कोई, उसको उससे वो बिल्कुल आपको देख सकता है, आपकी हरकतें देख सकता है, इसलिए ऑपरेशन करना थोड़ा मुश्किल है। पर इसमें कोई बात नहीं, हमारे जवान जो है, हम देश का जो है दृढ़ निश्चय है पूरा हमारा कि भाई ये सारी चीज जो सफा करनी ही करनी है। बाकी रहेगी पाकिस्तान की बात। देखिए पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, ये आप लिख के ले लीजिए, मेरे से लिख के ले लीजिए, आप कहीं से भी कर लीजिए। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू अमेंड इट्स वेज, क्योंकि अगर वो ये इसको बंद कर दे, कश्मीर का मसला बंद कर देगा, इनके लोग जो है अपने पाकिस्तान अवाम जो है इन सबको, मतलब पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, उसे बोली से नहीं गोली से ही एक तरह से सुधारा जा सकता है और उसी की जबान में एक तरह से सुधारा जा सकता है। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर कैप्टन अनिल गौड़ जी कह रहे थे कि पाकिस्तान तो सुधरने वाला नहीं है, लेकिन हमें बहुत चौकस रहना होगा। हमारे सिक्योरिटी जवान अपनी जान हथेली पर रखकर पूरे मुल्क की, पूरे देश की एक तरह से हिफाजत करते हैं और ऐसे में सरकार की बहुत अहम जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान, जिस तरह से अनिल गौड़ जी ने कहा कि वो सुधरने वाला नहीं है, उसकी हरकतें जारी रहेंगी, लेकिन हमें अपने तौर पर बहुत मजबूत रहना और हर चीज पर नजर रखनी है। एक बात को जो अनिल गौड़ साहब ने कही जी कि वहां के जो मदरसे और जो मस्जिदें हैं उस पर हमको संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे सब तरीके के लोग आते हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग आते हैं, और जब हम इस तरीके की बात करते हैं तब हम एक विशेष धर्म को आक्षेपित करते हैं। चौकसी व्यवस्था मंदिरों में भी करनी चाहिए और मस्जिदों में भी करनी चाहिए, स्कूलों में भी करनी चाहिए, मदरसे में भी करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी भारत विरोधी व्यक्ति है वो कहीं भी हो सकता है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए सभी संप्रदायों को, सभी धर्मों को साथ में लगते हुए भारत अपने लिए सबसे ऊपर है, इस विषय को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा चीज जो मैं कहूंगा कि काफी चीजों को हमने कंट्रोल किया है। वहां पे जो फंडिंग आ रही थी, लोकल लोगों को फंडिंग आ रही थी, और जो लोग जुड़े हुए थे इस व्यवस्थाओं में और पैसा लाते थे, उनको सबको जॉब से हटाया गया। उनको समझ में आ गया कि यदि हम कहीं से भी किसी का सपोर्ट करेंगे एंटी नेशनल चीजों का, तो हम जॉब में नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लगभग 23-24 हजार यूथ को जो कभी पत्थर मारा करते थे, उनको सरकारी नौकरी पे लाके मुख्य धारा में जोड़ा गया। अब आप ये भी समझिए कि पूरे लोग एक नए दिशा में, एक नए भारत की ओर जुड़े हैं। और अभी हमको देखा आपने कि एक ट्रेन पहुंच गई कश्मीर में। बिल्कुल नहीं, कश्मीर में हालात तो देखिए बहुत तेज से हालात बदल रहे हैं और पाकिस्तान की घबराहट की जो वजह है वो यही है, जो जिस तरह से अनिल साहब ने भी बहुत तफसील से बताया और जावेद बेग ने भी उस पर बहुत तफसील से चीजें रखी। तो पाकिस्तान की घबराहट की वजह तो शुभेंदु शेखर जी यही है कि कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं। सिर्फ अब जरूरत इस बात की है कि कश्मीर के अवाम भी इसके खिलाफ निकल कर आए और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जिस तरह से जावेद बेग हमारे साथ कश्मीर के युवा जुड़े हुए हैं और उन्होंने आवाज उठाई पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे ही पाकिस्तान के खिलाफ जब हर घर से, हर गली से, हर मोहल्ले से आवाजें उठने लगेंगी पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ, तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी और पाकिस्तान इन हरकतों से एक तरह से पीछे हटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जावेद बेग साहब और कैप्टन अनिल गौड़ जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।